हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टी बायोलॉजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 के यूनिट 1 का एक्सरसाइज 2 बताने वाला हूं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था कि एक्सरसाइज 1 का लास्ट टॉपिक टेक्सोनोमी एड्स था, उसको मैंने कवर किया था। आज मैं आपको अध्याय 2 स्टार्ट करने वाला हूं, जो 11 वाले बच्चे के लिए है। तो आज हम स्टार्ट करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको कहते हैं जैविक वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप इसको पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। विभिन्न प्रकार के जो क्लासिफिकेशन हुआ है अब तक, मैं अप टू डेट मैं आपको बताऊंगा, है ना। उसके बाद जो परमानेंट जो चर्चाएं होती है, जिसको दुनिया पढ़ती है, बस उसमें जाके हम अस्थिर हो जाएंगे, ठीक है, आधुनिक बताते हुए। चलिए, तो डिफरेंट सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद बाद में जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये पढ़ेंगे, जो मान्यता प्राप्त, जो जग जाहिर, है ना, हर जगह ये इसको एक्सेप्ट किया गया है 5 किंगडम को, है ना। इनको देने वाले थे R.H. व्हिटेकर साहब 1969 में। तो यहाँ पे जाके हम अस्थिर होंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद 5 किंगडम, 6 किंगडम भी है, 7 किंगडम तक, है ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। लेकिन 6 किंगडम तक मैं आपको जानकारी दे के, है ना, उसके बाद हम स्पेशल फिर 5 किंगडम को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। हम विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पहले आता है अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहलाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाते हैं। अब बात यह आती है कि सबसे पहले 400-500 ईसा पूर्व, बहुत लंबे समय की बात है, शुरुआत में बस अरस्तु साहब ने ये सारे ऑर्गेनिज्म को कहा ये 2 भाग है, ये पादप है और जंतु है ना। मैंने प्लांट और एनिमल्स के कैटेगरी में इन्हें बांट दिया था। तो प्लांट में हर्ब, सर्ब, झाड़ी जो है, नाजुक जो पेड़ पौधे होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट मुलायम छोटे होते हैं, उसको हर्ब बोलते हैं। उससे जो बड़ा झाड़ीनुमा होती है उसको सर्ब बोलते हैं, और बड़े बड़े वृक्ष को ट्रीज बोलते हैं, है ना। बेसिस ऑफ सेल वाल के प्रेजेंट के आधार पर क्या हो, इसको बांट दिया प्लांटी में। और एनिमल्स जो है, एनिमल्स को रेड ब्लड के आधार पर, है ना, और डोंट हैव रेड ब्लड, इसमें है किसी में नहीं है, इसके आधार पर जो है एनिमल्स कैटेगरी में बांट दिया। बस इतना ही किया गया था शुरुआत में अरस्तु साहब ने, है ना, और इतना ही किया गया था अरस्तु जी ने, ठीक है। तो अरस्तु साहब बस इतना कर दिया कि प्लांट और एनिमल्स को कर दिया। अब ये बातें काफ़ी लंबे समय तक चला कि भाई एक प्लांट है, एक एनिमल है। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ते गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, है ना, साइंटिस्ट एक पे एक आते गए, तो कैरोलस लिनियस साहब ने प्राकृतिक नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को भी दिया। उसी समय ये जो है कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी इन्होंने दिया। देखिए 2 तो यहाँ पे लग रहा है कि 2 किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, लेकिन यहाँ किंगडम वर्ड नहीं आया था यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ प्लांट और एनिमल्स को ऐसे कर दिया गया था। ये बहुत पहले की बात है ना, लगभग 1000 साल बाद जो है, 1200-1300-1400 वर्ष बाद जो है, कैरोलस लिनियस साहब ने इसे क्या नाम दे दिया, एक किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। बस थोड़ा सा अंतर, नाम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के नाम से इन्हें बता दिया। और क्या कर दिया कि किंगडम जो प्लांटी होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है, स्वपोषी होता है, और किंगडम एनिमिलिया क्या है, परपोषी होता है। और भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो है वो भी क्लियर था, लेकिन क्लियर क्या नहीं था, तो क्लियर नहीं था यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। मीन्स ये किंगडम प्लांटी यूनिसेलुलर है कि ये मल्टीसेलुलर है, कि ये मल्टीसेलुलर है कि ये यूनिसेलुलर है, मैंने इसे, है ना, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में इन्हें अंतर नहीं कर पाया। इसीलिए क्या हुआ, ये भी फ्लॉप हुआ, ये ज़्यादा तक नहीं चला, ठीक है। इनका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये नहीं चला, ठीक है। अब बात करें हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले हैकेल साहब थे, है ना। हैकेल साहब ने 1868 में दिया। और ये क्या कर दिए थे, जो प्लांटी और एनिमिलिया जो है, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम को एक और बढ़ाया। मीन्स लगभग 100 वर्षों के बाद जो है, काफ़ी लंबे समय के बाद फिर ये 3 ग्रुप किंगडम प्लांटी कर दिया और किंगडम एनिमिलिया 2 ही था ही, एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा को किसने बनाया, हैकेल साहब ने। ये 3 किंगडम में आ गया, 3 किंगडम आ गया।
तो पूरा दुनिया के जीवों को इन्होंने कहा कि 3 भागों में हम सबको पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें आवश्यकता पड़ गई, बहुत सारे सूक्ष्मजीव जो है उसको पता ही नहीं चल रहा था कि है ना बैक्टीरिया कहाँ रखा जाएगा, साइनोबैक्टीरिया कहाँ रखा जाएगा। जीव है लेकिन पता नहीं है, तो इसके लक्षण 3 में भी ये संतुष्टिजनक नहीं हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, इसे भी अस्वीकृत कर दिया गया। और कुछ दिन के बाद, कब तक अस्वीकृत किया, जब तक ये आगे फिर चौथा नहीं आया। फिर चौथा आया किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे, कॉपलैंड से 1938 में। देखिए लगभग 80-100 साल के बीच की दूरी, यहाँ तो काफ़ी लंबे समय की दूरी थी अरस्तू में, है ना। तो यहाँ पे 70-80 साल की दूरी हो रही है। आप देख लीजिए एवरेज कितना है ना, आप अनुमान लगा लीजिएगा, मैं नहीं देख रहा हूँ कितना अंतर है। तो ये दिए 4 किंगडम क्या कर दिए, एक मोनेरा को बढ़ा दिए। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और प्लांटी। देखिए किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कर दिए कॉपलैंड साहब ने, है ना, 1938 में। तो इसमें भी बहुत सारे चीज़ छूट गए, इसमें भी बहुत सारे चीज़ों का, है ना, डिटेल्स नहीं था, जो आगे हम डिटेल्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए दे रहा हूँ कि क्या क्या ये क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ, है ना। आप इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं, 1 बाय 1 करके सबको डिटेल्स देंगे, ताकि आपको लगेगा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये भी अस्वीकृत किया, इसमें भी पूरे जीवों को चर्चा नहीं कर पाए, है ना। अब बात करें हम किंगडम क्लासिफिकेशन की। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको कौन दिए थे, सबसे पहले R.H. विटिकर साहब ने 1969 में दिया। तो क्या दिया था, देखिए मैं चर्चा कर रहा हूं, और इसी में 6 जो आधुनिक आया है मैं उसकी चर्चा इसमें कर दूंगा। तो सबसे पहले 5 किंगडम में क्या था, जो सर्वमान हुआ, सभी लोग इसको पढ़ते हैं, है ना, तब से लेके ये सर्वमान हुआ। क्या क्या इसमें क्या है, 5 किंगडम में क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें आता है किंगडम मोनेरा, ठीक है, ये 1 नंबर हुआ। 2 नंबर में जो है किंगडम प्रोटिस्टा, और तीसरा जो है किंगडम फंजाई, ठीक है। और चौथा जो है आपका है किंगडम प्लांटी, और 5वां जो है किंगडम एनिमिलिया। अब बात करें यहाँ पे, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो R.H. विटिकर ने कब दिया, 1969 में, जो कि ये सर्वमान्य है पूरे वर्ल्ड में, इस चीज को पढ़ा जाता है ना, ये 5 किंगडम को। अब जो है लेकिन आधुनिक युग में अब बात करें थोड़ी सी, ये जो मोनेरा को 6 किंगडम क्या हो गया, तो 6 आधुनिक युग में जो 1918 क्या कहते हैं 1990 की बात है, अब इसको 2 भाग कर दिया गया है। तो जैसे कौन किए थे, तो इसको करने वाले थे कार्लूज, इसको बोलते हैं कार्लूज। कब किए थे, 1990 में, है ना, ये हाल फिलहाल के वर्षों में, है ना, हाल फिलहाल के वर्षों 1990 में ये किए, है ना, कार्लूज। इसने क्या कर दिया था, इसने कर दिया किंगडम मोनेरा को 2 भाग बांट दिया। जैसे यू बैक्टीरिया, और इधर बांट दिया आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। देखिए एक यहाँ पे था, है ना, 1 2 3 5 तो था ही, एक इसको और बढ़ा दिया, जिसको मोनेरा को हटा करके यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया कर दिया। मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर दिया। मीन्स मोनेरा को हटा के, मोनेरा को छोड़ के बोला कि नहीं, इसको अलग अलग 2 भाग कर दीजिए। तो 2 इसकी काउंटिंग, 4 इसकी काउंटिंग, तो क्या हो गई, 4 2 6 हो गया।
लेकिन फिर और अगर 7वां करते हैं तो इसको यू बैक्टीरिया को फिर क्या कर दिया गया है, यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया में बांट दिया है ना। तो इस तरह से और आधुनिक जो है आगे खंडित होते जाता है। लेकिन 6 क्लास तक जो है मेडिकल में भी सवाल आपको आता है। 6 क्लासिफिकेशन को किसने दिया है, तो कार्लूस साइब ने दिया है ना। तो कब दिया, 1990 में। तो ये सब आता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, 5 किंगडम को दिया आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में, और लगभग सारे ऑर्गेनिज्म जो है धरती पर के वो आ जाते हैं इसमें, है ना। और जब 6 किंगडम की बात हम करते हैं, 6 क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो कार्लूस साहब ने 1990 में दिया। वो क्या किया, मोनेडा जगत को 2 भागों में बांट दिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में बांट दिया। अब आर्की बैक्टीरिया दिया। अब 7 की चर्चा कहीं कहीं होती है, तो यही यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया में बांट दिया गया। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि किंगडम मोनेडा को, किंगडम मोनेडा के अंतर्गत जो है हम क्या पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा, और उसके बाद आएगा साइनो बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। तो ये थी यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ये तीनों पढ़ेंगे, तब हमारा यू बैक्टीरिया शुरू खत्म होगा। अब फिर आर्ची बैक्टीरिया पढ़ेंगे। ये बहुत ही प्राचीन बैक्टीरिया है, इसी से इसका यू बैक्टीरिया का निर्माण हुआ है। तो इसको भी पढ़ेंगे, जिससे मीथेन गैस है ना, जो जितने भी ये सब कहाँ पाया जाता है, जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, घास खाने वाले जानवर होते हैं, उसके बॉडी में ये आर्ची बैक्टीरिया का मोस्टली मिलता है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये दोनों पढ़ेंगे तब हमारा मोनेडा किंगडम जो है क्लियर होगा। उसके बाद हम, है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई होगी, और उसके किंगडम फंजाई के बाद जो है आपका प्लांट, है ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसका एक एक अध्याय आपके बुक में दिया हुआ है, स्पेशल अध्याय दिया हुआ है। इसकी चर्चा हम 1 बाय 1 करके, इसमें भी आपको सप्ताह 10 दिन लगेगा, इसमें भी लगेगा सप्ताह 10 दिन, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि आर.एच. व्हिटेकर ने तो बांट दिया, और कार्लूस तो बांट दिया 5 किंगडम में, 6 किंगडम में, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ऐसे जीव हैं जो कि इस 5 किंगडम और ना 6 किंगडम में है, उसको इस किंगडम में रखा ही नहीं गया है। वह कौन कौन सा है, तो उसकी भी चर्चा मैं आपको करूंगा। उस, है ना, वो कौन कौन से है जिसको इसमें भी ग्रुप में नहीं रखा गया है, वो कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिए, जो इससे बाहर 5 किंगडम से भी बाहर है, तो वो सबसे पहला आता है वायरस को भी पढ़ेंगे। वायरस आएगा, प्रियॉन्स आएगा, और लाइकेन आएगा। ये सारे को जो है ना सूक्ष्म जीव टॉपिक में, है ना, माइक्रोबीज में अलग बना दिया है ना। तो एक माइक्रोबीज को कहा जाता है, हालांकि माइक्रोबीज तो आपको बैक्टीरिया भी है, सारा बैक्टीरिया भी है, लेकिन उसको अब, है ना, उसमें मोनेडा जगत में शामिल कर दिया गया है। और यहाँ जो है आपको इतनी सारी चीज को एक्स्ट्रा अलग ग्रुप रखा है। इसलिए इसको जब पढ़ेंगे हम, ये मोनेडा पढ़ लेंगे, प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ लेंगे, तब इसके बाद आपको मैं आपको ये बता दूंगा। और इसका तो स्पेशली दोनों का क्लास है ही, स्पेशली अध्याय है ही, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आपको किंगडम मोनेडा लेकर आता हूँ, तब तक आप इसको अभ्यास कर लें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी फॉर्मेशन होता है इसको कर लें। और हमारे साथ अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लास करना चाहते हो, तो ये क्लास का टाइम जो है 9 AM है 11th के बच्चों के लिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कैंसिल कर सकते हो, जो कि आपको वीडियो देखते वक्त आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देखें, कैंसिल करें, और कोई भी जिला हो, हमारे होम टाउन हो, होम डिस्ट्रिक्ट हो या अदर डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी बच्चे कंसल्ट कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।